नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन का फैन राहुल एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं एंड आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। तो आज हम दोस्तों श्री गणेश करने वाले हैं इस नई सीरीज का जिसका नाम है एग्जाम्पलर सीरीज, और आज हम देखने वाले उसके चैप्टर 1 को। तो जरा कमर की पेटी बांध लीजिए और आपकी यात्रा का आनंद लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो हम लोग रैशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, हम इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करने की विधि भी समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को भी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल 3/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रैशनल होगा या इरेशनल होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं, कैसे उनको लोकेट करते हैं। इसके अलावा रैशनल नंबर्स का रैशनल नंबर से, इर्रेशनल नंबर्स का इर्रेशनल नंबर से, रैशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे प्रोसेसेस के क्या रूल्स होते हैं और कैसे हम इनको करते हैं वो भी हम समझेंगे व्हाइल डूइंग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इसके अलावा यदि कोई इर्रेशनल नंबर गलती से किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाता है तो कैसे उसे उठा के न्यूमरेटर में लाया जाए, कैसे उसे रैशनलाइज किया जाए उसको भी हम समझेंगे थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। लास्टली हम समझेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। आई नो हमने ये पहले भी पढ़ा है इन क्लास 6, 7 एंड 8, बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रेंज बढ़ जाता है। इस बार हम देखेंगे रियल नंबर्स पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे लगते हैं। आइए फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज अ रैशनल नंबर। कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, उसकी विधि क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। एक नंबर को रैशनल नंबर तब कहा जाता है जब वो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। इतना आसान नहीं है भाई साहब, इसके आगे समस्या है। समस्या है कि p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब अगर एग्जांपल दें तो 2/7 रैशनल नंबर है, पर अगर आपने इस 2 को एक टोपी पहना दी जो हम रूट की टोपी होती है, तो अगर आपने वो पहना दिया, सपोज रूट 2/7 हो गया, तो ये रैशनल है बट ये इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी भाई, जो राम नहीं होगा वो श्याम होगा। तो मतलब व्हाट इज अ इर्रेशनल नंबर, अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। अगर आप p/q के फॉर्म में नहीं है, कैन नॉट है यहाँ पे, तो मतलब आप क्या हो गए भाई साहब, इर्रेशनल हो गए। इसके अलावा सारे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को जब आप मिला देंगे, मतलब उन दोनों को एक पोटली में डाल देंगे, बढ़िया से पैक कर देंगे, तो उस पोटली का हम क्या नाम देते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा लास्टली हम ये भी देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, या फिर इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, मतलब रिपीट होने वाला। ठीक है, इसके अलावा थर्ड केस होगा जिसमें ना टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग है, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। ये रहा आपके सामने। ठीक है, मतलब अगर आप टर्मिनेटिंग है तो सुपर से ऊपर वाली बात है, अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है तो मैनेज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप दोनों ही नहीं है, ना टर्मिनेटिंग ना रिकरिंग, तो किसी काम के नहीं है, बिल्कुल इर्रेशनल नंबर कहीं के। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों और क्या क्या हम पढ़ते हैं इसमें। यदि आप एक रैशनल नंबर को मान लीजिए r एक इर्रेशनल नंबर से जोड़ देते हैं, मतलब या तो प्लस कर देते हैं या माइनस, ये दो जो बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, जोड़ना या घटाना, तब जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब अगर आप स्कूल जा रहे हैं, ऊपर आपने स्कूल की शर्ट पहनी है, टाई पहनी है बढ़िया से, लेकिन नीचे आप जीन्स पहन रहे हैं, तो फिर वो आपकी स्कूल ड्रेस कंप्लीट नहीं होगी, आप यूनिफॉर्म में नहीं है। थोड़ा सा बाबा जी ज्ञान टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो भैया, अगर आप जीवन में दोस्त बनाते हैं तो जब आप अच्छे दोस्त बनाएंगे तो आपकी लाइफ की पाथ हमेशा अच्छी रहेगी, पर अगर आपके दोस्त सही नहीं है तो आपकी लाइफ की पाथ से आप भटक जाएंगे। बोलो मैथ्स वाले बाबा की जय। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अगर आप किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर r को, यहां पे जरा फोकस करना, नॉन जीरो बोला है, ठीक है, उसको किसी इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए भाई साहब, अगर नॉन जीरो नहीं हुआ मतलब जीरो हुआ, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल हो सकता है। एग्जाम्पल दे दूं, 1 इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, इनटू कर दिया मैंने √2 से, तो आंसर क्या आएगा, √2, इर्रेशनल। अब एक नॉन जीरो रैशनल नंबर लेते हैं, दैट इज सॉरी जीरो रैशनल नंबर, दैट इज 0 इनटू √3, आंसर क्या होगा, 0। सो इन नॉर्मल केसेस irrational number multiplied by a rational number, the answer is irrational.
rational number 0 multiplied by irrational number, the answer is 0, that is again a rational number। तो ये जरा आप ध्यान रखें कि नॉन जीरो होना चाहिए तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। यदि जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो फिर केस अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रूल जो हमें आगे काम आते हैं लाइफ में हमेशा। सबसे पहले यदि दो इर्रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको आप बंटवारा कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। डिवीजन में है तब भी स्प्लिट हो जाएगा। मतलब सपोज एग्जांपल दो अगर मैं आपको यहाँ पे, तो √2 × 3 है तो आप इसको √2 × √3 भी लिख सकते हैं। ये वाजिब है, करेक्ट है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लिया अगर अपन, तो √2/3 है तो इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं, स्प्लिट करके √2/√3 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जो हमारे अगला रूल है वो ये है कि √a + √b को मल्टीप्लाई करेंगे √a - √b से, तो आपका जो एंड रिजल्ट आएगा वो आएगा a - b। आपने छोटी क्लासेस में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, a - b × a + b इज a² - b²। तो उसी का यहाँ पे यूज हुआ है और ये रिजल्ट डिराइव किया गया है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट a + √b, मतलब एक रैशनल एक इर्रेशनल है, एंड a - √b सेम वैल्यूज बट लेकिन साइन का फर्क है, तब भी ये रूल एप्लीकेबल होता है और आपका आंसर आता है a² - b यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी जो हमने इसमें यूज की थी, ठीक है। एक और जो रिजल्ट जो हमारे काफी काम आता है वो ये है कि √a + √b का जो होल स्क्वायर होगा उसका जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी a + 2√ab + b। ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? एक प्रॉपर्टी है आपने बचपन में पढ़ी है, x + y का होल स्क्वायर विच इज x² + 2xy + y²। अगर a और b के फॉर्म में कहें तो a + b का होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b²। सिमिलर लाइंस पे ये बेस्ड है। अगर आप इसका साइन चेंज कर दें तो तब भी एप्लीकेबल होता है। सपोज √a - √b का होल स्क्वायर है तो a - 2√ab + b हो जाएगा इन दैट केस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्चुअल है उसमें हम देख लेते हैं एक बार कुछ रूल्स जो कि हमें काम आते हैं व्हेन इट कम्स टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। यदि a का पावर p है और a का पावर q है तो जब सेम बेस होगा तब पावर्स वुड बी एडेड। मतलब ये दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि सर a पावर p है प्लस a पावर q है, क्या तब भी ये एप्लीकेबल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये खाली मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल है। समझ में आया? ठीक है। उसके अलावा यदि ब्रैकेट के बाहर कोई है उसको आप ब्रैकेट के अंदर लाना चाहें तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मैथमेटिक्स है भाई साहब। अगर आपने 2 लिखा है और ब्रैकेट लगा है 3, इसका मतलब क्या होता है? 2 3 ज़ा 6। तो ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो हम नॉर्मली करते हैं वो पावर्स में भी एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर क्वेश्चन ले ले तो 3 पावर 4 है और उधर 3 पावर और उधर बाहर पावर है 3, तो घर के बाहर के इंसान को घर के अंदर लाना है तो उसको हमारे हिसाब से ढाल देंगे, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। सिंपल। एक और चीज, डिवीजन में होगा तो भाई सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। a पावर p अपॉन a पावर q है तो a का पावर p माइनस q। मल्टीप्लिकेशन में था तो ऐड कर दिया, डिवीजन में था तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। जोड़ोगे तो बढ़ोगे और डिवाइड करोगे काटोगे तो घटोगे। सिंपल। लास्टली a पावर p और b पावर p है तो और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो जब पावर सेम है तब बेस का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो सपोज अगर एग्जांपल ले लें कि 2 पावर 3 है और मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3 है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, क्योंकि पावर सेम है तो 2 3 ज़ा 6 पावर 3। बहुत सिंपल। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, तो आइए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। आइए बच्चों, यहाँ का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो बेसिकली एक सैम्पल क्वेश्चन है, इसको हम एग्जाम्पल्स बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ हम हमारा श्री गणेश करते हैं सॉल्विंग का बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 5/6 की पावर 1/5 की पावर -1/6। तो भाई साहब नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट वाला हमें मार्क करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले 5/6 की पावर है 1/5 एंड उस पूरे की पावर है -1/6। ये हमारा सवाल है। ठीक है, चलो बच्चों, अभी कुछ दिन पहले एक टीवी पर नया ऐड आया है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भाई एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड है बेसिकली, कि कोई भी चीज़ हो तो पलट दे। तो वहाँ पे पलटना किसको है? आपके नेगेटिव थॉट्स को। ये था आपका बाबा जी का दूसरा ज्ञान। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स को
पलट दे। तो यहां पे भी जब भी नेगेटिव आए तो क्या कर दो, पलट दे। तो हम इसको पलट देंगे तो हो क्या जाएगा, बेसिकली नेगेटिव पावर बाहर है तो ये पूरा पलट क्या जाएगा नीचे, मतलब ये हो जाएगा 1/5/6 की पावर 1/5, ठीक है, एंड होल टू द पावर 1/6। बच्चों पावर वन पलट देना, कई बच्चे ये करते हैं कि सर -1/6 से पलट के 6/1 हो जाएगा। दैट्स अ कॉन्सेप्चुअल एरर। माइनस साइन पूरे एक्सप्रेशन को पलट देता है लेकिन पावर को कुछ नहीं करता, ठीक है। तो क्या हमारा ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ भाई साहब, ऑप्शन बी है। तो मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा गिवन एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर है? हाँ, तो मतलब ऑप्शन बी नहीं हो सकता, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो पावर 1/30 आ रहा है और सब कुछ न्यूमरेटर में है, तो हम जरा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लीन करके वापस शुरू करते हैं बिगनिंग से, जहाँ पे पावर न्यूमरेटर में ये नीचे नहीं गई है, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये हमने पेन ले लिया हमारा। चलो अब क्या करेंगे हम इसको बेसिकली सिंपल सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो तो जब ब्रैकेट के अंदर आएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 1/5 इंटू -1/6, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपका रिजल्ट आएगा 5/6 की पावर, ऊपर आ जाएगा -1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 6×5=30, सो -1/30। क्या ये हमारा ऑप्शन है? सर 5/6 की पावर -1/30, ये वन ऑफ द ऑप्शंस है, लेकिन हमें क्या मार्क करना है, अगेन नॉट इक्वल। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो इसको क्या कर देंगे भाई, हटा देंगे कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगर नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से नेगेटिव को पलट दे। तो यहां पे अगर हम पलट देंगे तो 6/5 की पावर हो जाएगी 1/30। फिर से बच्चों पावर नहीं पलटती है, एक्सप्रेशन पलटता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक ऑप्शन है, मतलब ये दोनों भी बराबर हैं, तो ये कट गया। तो बचा क्या, हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, विच इज डूइंग रॉन्ग सॉल्विंग। तो ऑप्शन ए हमने मार्क कर दिया एज हमारा आंसर कि ये ऑप्शन इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। नहीं का ध्यान रखना है बेटा, अमिताभ बच्चन जी भी कहे हैं नो मीन्स नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन क्लियर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। शुरुआत में थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे जो हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बट लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज टेक्स्ट बुक रीड करिएगा जरूर, ताकि आपको डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ में आए, ठीक है। देखो हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए बुक रीडिंग करना जरूरी होता है कि किस वर्ड का क्या मायने है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए आइए, तो पहला इज एवरी रैशनल नंबर इज। पहले कुछ रैशनल नंबर एग्जांपल देख लेते हैं, बता दो। 2 हो गया, फ्रैक्शन में 3/7 हो गया, ठीक है, और रैशनल नंबर के एग्जांपल और क्या बताएं, चलो इन दोनों से काम चलाते हैं। इज अ नेचुरल नंबर, भाई 2 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या 3/7 नेचुरल नंबर है? नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एन इंटीजर, 2 इज अ इंटीजर, 3/7 इंटीजर है? नहीं, तो फिर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना एवरी बोला है, एवरी मतलब सारे रैशनल नंबर जिस पोटलिया में फिक्स, जिस डिब्बे में फिक्स हो जाए वो डिब्बा ढूंढना है, ठीक है। अ रियल नंबर, हाँ भाई सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को या कि जो पोटली है उसको ही तो हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, पर भाई एक बड़े सियाने कह के गए हैं कि सारे ऑप्शंस को चेक करना चाहिए। ऑप्शन डी भी एक बार देख लें। इज अ होल नंबर, -2 रैशनल है पर लेकिन होल नंबर नहीं है, तो मतलब ये भी फिट नहीं हो रहा। तो सबसे बढ़िया फिट कौन सा है भाई साहब, रियल नंबर। फटाफट स्टार्ट होगा, वेरी क्विक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, भाई 2 रैशनल नंबर्स के बीच की बात है और आपको इस बीच की बात को सुलझाना है। देयर इज नो रैशनल नंबर, एग्जाम्पल ले लो भाई साहब, सिंपल सा है 2 and 5 दोनों रैशनल नंबर हैं। क्या इनके बीच में कोई रैशनल नंबर है? क्यों भाई 3 4 छुट्टी पे गई क्या? नहीं ना, घर पे ही है ना। तो 2 3 4 5 है रैशनल नंबर्स, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, देयर इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर। अरे पिछला वाला केस ही देख लो भाई साहब, 2 और 5 के बीच में 3 और 4 2 रैशनल नंबर तो ऐसे ही मिल गए। अभी और खोदेंगे तो और मिलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, नहीं है एप्लीकेबल, ये भी नहीं है एप्लीकेबल। चलो आ जाओ, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, हाँ ये हो सकता है। कितने होंगे ये हमें पता नहीं है। 2 और 5 के बीच में 3 है, 4 है, 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है
और अगर डीप घुसें तो 3.11 है, 3.22 है, 3.121 ऐसे करके बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, ये हो सकता है। फिर भी भाई साहब बड़े सने के गए हैं कि और डीप में देखो, देयर आर नो रैशनल, ओनली रैशनल नंबर्स बट नो इरैशनल नंबर्स। वो बोल रहा है खाली रैशनल नंबर से इरैशनल नंबर्स नहीं होंगे, ऐसा तो कोई हमने रूल नहीं पढ़ा है। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल ले लो 1 और 2, दोनों रैशनल नंबर्स हैं, क्या उनके बीच में रैशनल नंबर्स होंगे? हाँ, 1.1, 1.2, 1.5, 1.9। क्या उनके बीच में इरैशनल नंबर्स होंगे? हाँ, √2 है, √3 है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर देयर आर रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरैशनल नंबर्स। तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन सी हो गया। सवाल सॉल्व फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम कर लेते हैं स्क्रीन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन बी, हमने क्या पढ़ा था? या तो टर्मिनेटिंग, मतलब सुपर से ऊपर बहुत बढ़िया वाला, तो टर्मिनेटिंग तो होगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन में क्या है? कैन नॉट। ठीक है, तो नो मीन्स नो, बच्चन साहब को बोलना मत, भाई साहब पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ हाँ भाई नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर की भी दो टाइप्स होती हैं, राइट? कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर होते हैं या तो रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। अदर वर्ड्स में कहते हैं या तो रिकरिंग या फिर नॉन रिकरिंग। तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब अपना ये ना वो, बिल्कुल ही गई हुई कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स। जो दोनों कैटेगरीज में फिट नहीं होते तो ये होते हैं इरैशनल नंबर्स। तो उसने क्या बोला? रैशनल नंबर्स कैन नॉट, रैशनल नंबर नहीं है तो मतलब क्या है? इरैशनल है। तो मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। इसी के साथ आपका तीसरा सवाल हो गया। बहुत बढ़िया स्पीड पे चल रहे हैं बच्चों अपन। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा। फिर से स्क्रीन क्लियर कर ले एक बार अपन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ इरैशनल नंबर। ध्यान रखना, वर्ड क्या है? ऑलवेज, मतलब हमेशा, कुछ हो जाए ये हमेशा इरैशनल ही रहेगा। बताऊं बेसिक एग्जांपल दें इसको? चलो बढ़िया से एग्जांपल देते हैं भाई। √2 का √2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, √2 क्या है? इरैशनल। उसका √2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, वो भी इरैशनल। पर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 वुड बी 2, दैट इज अ रैशनल नंबर। तो ऑलवेज तो इरैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, अगला ऑप्शन ऑलवेज अ रैशनल नंबर, इसको भी दिखाते हैं भाई साहब एग्जांपल। तो भाई साहब √2 ले लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हमने ले लिया √3, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। √2 और √3 का आंसर क्या आएगा? √6। √2 क्या है? इरैशनल। √3 क्या है? इरैशनल। रिजल्ट क्या आया? इरैशनल। तो ये क्या बोल रहा है भाई? ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ऐसा नहीं होता भाई, इरैशनल भी आता है। ठीक है, ऑलवेज अ इंटीजर, ये तो और ही भाई साहब महान एग्जाम वो हो गया ऑप्शन। रैशनल छोड़ो, इरैशनल सीधा इंटीजर है पे कूद गए। तो ना एग्जांपल देख लिए, 2 और √6, एक इंटीजर है एक नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या होगा? ये भी गलत है भाई। ऑप्शन डी थोड़ा सली क्या लग रहा है, क्या बोल रहा है भाई? समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरैशनल। ठीक है, जैसा देश वैसा बेस, जैसा सवाल वैसा जवाब। कभी रैशनल भी हो सकता है, कभी इरैशनल भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। फटाफट मार्क कर लीजिए भाई, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फिर से अगला स्टेप, स्क्रीन क्लियर। और ये भाई साहब तुम मत स्क्रीन क्लियर कर देना अपने नोटबुक में, ठीक है, कि सर ने सॉल्व करी तो फाड़ दो पेज, हो गया स्क्रीन क्लियर। नहीं, तुम्हें रखना नोट्स में भाई, मेरे को दिक्कत होती है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज, √2 का वैल्यू याद है? 1.414 समथिंग होती है। ठीक है, क्या है वो? पहली बात तो हमें सबको पता है, √2 इज एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसा होगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, जो भी वर्ड यूज कर लो। तो नॉन टर्मिनेटिंग, NTNR। ठीक है, बढ़िया एकदम। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वुड बी अ फाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल मतलब जो खत्म हो जाए, फाइनाइट। ठीक है, जिसकी मात्रा पर्याप्त हो। फाइनाइट मतलब हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 1.41421, क्या ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है? इसका आगे कुछ नहीं होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप डिवाइड करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, क्या वैल्यू रिकरिंग है? यहीं देख लो भाई साहब, 4142 हो गया।
1 हो गया, फिर तो रिकरिंग तो नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ऑप्शन डी, जो कि हमारा फटाफट हमने पहले ही देख लिया था कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग दोनों वर्ड यूज होते हैं बच्चों। रिकरिंग भी यूज होता है, रिपीटिंग भी यूज होता है, लेकिन सेंस एक ही है दोनों वर्ड्स का, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन डी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूद जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इनमें से चारों जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है। बेटा लाख रुपए का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आ जाओ, √4 अपॉन √9, तब रूट होल ऑफ रूट ऑफ 4 अपॉन 9 सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ। तो भाई √4 अपॉन √9, इधर देखो फटाफट। रूट हमने क्या पढ़ा है भाई, जब होल का पावर होता है हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो √4 को हमने लिख दिया ऊपर, √4 नीचे लिख दिया √9। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो हमारे पास रूल है, ठीक है। √4 का वैल्यू है सबको पता है 2, √9 का वैल्यू है सबको पता है 3, 2/3 क्या है, रैशनल। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रैशनल। हमको क्या चाहिए, इर्रेशनल, तो ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। आगे देखते हैं भाई, √12 अपॉन √3, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो भाई √12 अपॉन √3, ठीक है। बड़ा जल्दीबाजी नहीं करनी कि देख के बोल जा रहे सर इरेशनल होगा, √12 का नहीं पता। आराम से सॉल्व करो, देखो आगे। क्या हम √12 को तोड़ के, तो मैं 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? भैया 4 3 से 12 होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सही है। अब √4 × 3 को मैं और तोड़ सकता हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करके √4 × √3 भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो हमें अलाउड है। जब रूट के अंदर की वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है तो हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। और नीचे आ गया √3, तो यहाँ पे क्या हो गया, √3 से √3 हमने कर दिया कैंसिल, हमारा एंड रिजल्ट बचा √4। और भाई साहब √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 हो गया सॉल्व। मतलब ये क्या है, ये भी रैशनल है, तो हमें क्या चाहिए भाई साहब, हमें तो इर्रेशनल चाहिए। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। सी पे आ जाओ, √7, हाँ ये रैशनल लिख रहा है, पर अभी जल्दीबाजी नहीं करते हैं, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं भाई, सारी चीज़ें देख के फिर ही अपन आंसर रिजल्ट निकालेंगे, क्या गलती नहीं होनी चाहिए। √81, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का शायद, है ना, 9 9 जा 81, तो कहना राइट √81 एज इक्वल टू 9, बिल्कुल। तो भाई ये भी क्या हो गया, रैशनल। हमको क्या चाहिए, इर्रेशनल, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। तो यहाँ पे √7 इज इर्रेशनल, बाकी तीनों आर रैशनल। फिर से छोटा सा जो कॉन्सेप्चुअल गलती हम कर लेते हैं, बिना देखे बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर में मत कूदना, सारे ऑप्शंस को एक बार फटाफट चेक कर लेना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 सेकंड आपके लिए, तो जल्दी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, धोनी भाई का नंबर है, जर्सी नंबर 7। चलो जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। फिर से इनमें से कौन सा नंबर इर्रेशनल है, 0.414 क्या है ये, टर्मिनेटिंग, टी टर्मिनेटिंग है तो क्या हो जाता है भाई साहब, रैशनल। हमें क्या चाहिए, इर्रेशनल, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। आगे आ जाओ, 0.1416 ऊपर बार लगा, बार का मतलब क्या होगा, वो जो 16 है वो रिपीट होता जाएगा आगे, 161616, ठीक है। एक और चीज़ बेटा जो हम कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जितने पर बार है उतना ही रिपीट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ गया 14 दोबारा रिपीट नहीं होगा, उसके ऊपर बार नहीं है, तो जिसको सजा मिली वही पूरी करेगा। ये क्या हो गया, सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है वैसे तो एंटी तो है ये, बट लेकिन रिकरिंग कैटेगरी में आता है या रिपीटिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1416 चारों पे बार है, तो ये क्या हो गया, ये भी सेम ही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एन टी बट अगेन आर। हमें क्या चाहिए भाई, एन टी भी होना चाहिए और एन आर भी होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। लास्ट वाला देख लेते हैं 40 वैसे, क्योंकि बाकी तीनों बचे ही नहीं तो ऑप्शन तो ये होगा, पर फिर भी एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं, क्या पता ऑप्शन में गलती हो। तो 401 4001 4000 कुछ अलग ही पैटर्न बन रहा है, तो हमें यहाँ पैटर्न नहीं जज करना है, हमें यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जज करना है, जो कि होगा ऑप्शन डी। तो इसी के साथ दोनों भैया ने बढ़िया से फिनिश किया है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन क्लियर करके भाई, नया मैदान है, नया ग्राउंड क्लियर करेंगे बिल्कुल बढ़िया, ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 और √3 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक रिवाइज कर लेते हैं। √2 की वैल्यू 1.414, बेटा घर की छत पे पंखे पे लिख लो 1.414, रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना,
ठीक है, पंखे के बाजू जो लिख लो ताकि जब सो तो पहले अच्छा रूट 2 की वैल्यू हाँ 1.414, रूट 3 की वैल्यू 1.732, ठीक है। तो यहाँ पे आगे रूट 3 की वैल्यू ज़्यादा हम डीप नहीं लिख रहे, 1.7 ही लिख लेते हैं, चलो फिलहाल के लिए इतनी में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको पूरी याद होनी चाहिए। ऑप्शन ए इस, पहली बात तो ढूंढना क्या है, रैशनल नंबर, भाई साहब वो मत भूलना, ठीक है। ऑप्शन ए इज √2 + √3/2, क्या ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा? भाई √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, दो इर्रेशनल को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल को 2 से डिवाइड कर दिया, माना 2 रैशनल है लेकिन डिवाइड किया इर्रेशनल को रैशनल से, तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल आंसर ही आएगा। मुझे एग्जैक्ट आंसर निकालने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, उसके बिना ही मुझे पता है कि इर्रेशनल आएगा, तो मैं इसको मार्क नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रैशनल। अगला √2 - √3/2, ए बुड़बक, पहले प्लस अब माइनस, ज़्यादा कुछ फर्क थोड़ी है, ये भी क्या होगा भाई साहब, इर्रेशनल, ठीक है। 1.5 देख लेते हैं, क्या 1.5 1.4 से बड़ा है, हाँ। क्या 1.7 से छोटा है, हाँ। क्या उन दोनों के बीच में है, हाँ। क्या रैशनल है, हाँ भाई हाँ। तो ये क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, हम अभी भी श्योर नहीं, लास्ट ऑप्शन और एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1.8 वैसे तो रैशनल है लेकिन आ कहाँ रहा है, √3 के बाद, तो हमारी बस में जहां हमारा लास्ट स्टॉप है उसके बाद पानीपुरी की दुकान है, तो हम थोड़ी जा पाएंगे भाई, हमारा तो घर पहले आ जाएगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मार्क नहीं करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज 1.5। चलिए फिर से क्लियर करेंगे मैदान ताकि अच्छे से खेल पाए हम गणित का ये खेल। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1.999 ... इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड, क्या करना है भाई, इसको डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मेट्रोलॉजी है इसमें, तो आइए हम देखते हैं अच्छे से। सबसे पहला स्टेप जिसको चेंज करना है उसको मान लेते हैं हमेशा x, तो x इज इक्वल्स टू 1.9 बार लिख दें, चलेगा सर। 9 के ऊपर बार क्यों है, क्योंकि भाई साहब 999 रिपीट हो रहा है, तो मैं 3 बार 99 थोड़ी लिखूंगा, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, 9 बार, ठीक है। अब बच्चों थोड़ी सी मैथोलॉजी की यहाँ बात करते हैं। रामायण सबको पता है, ठीक है। वहाँ पे राम जी को जब रावण को हराना था तो उन्हें विभीषण को अपनी टीम में शामिल करना पड़ा था, मतलब विरोधी से एक को तो शामिल करना पड़ता है आपको जीत सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें करना क्या है, तो हमारे लिए भाई 1 तो सही है, डेसिमल तक ठीक है, हमारा दुश्मन कौन है, ये 9 बार, तो हमें इसको सही करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दुश्मन के खेमे से एटलीस्ट एक तो अपने पास आना चाहिए ताकि उनकी स्ट्रैटेजी समझ पाए, समझ में आया, सिंपल लॉजिक। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 10x, पहले एक था, अब कितना हो जाएगा 10x, 1.9 बार, इसमें क्या हो जाएगा 1.9 बार था, उसमें आपने एक 10 से मल्टीप्लाई किया तो 19.9 बार, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हम थोड़ा सा कचरा साफ कर लें यहाँ पे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए, तो 1.9 बार था, इंटू 10 किया तो वो 9 जो इनफाइनाइट थे उनमें से एक बाहर आ गया, हमारी टीम में एक साथी आ गया, ठीक है। तो 19.9 बार। बच्चों हिंदी में कहावत है, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। तो इसकी जो इर्रेशनल सी पूंछ है इसको कौन काटेगा, इर्रेशनल पूंछ। तो कैसे करेंगे हम भाई, काटने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 10x इक्वल्स टू 19.9 बार, जो कि हमारा अभी नया रिजल्ट आया था, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे x इक्वल्स टू 1.9 बार, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10x माइनस एक्स कितना, 10x थे, एक गया, कितने बचे 9x, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 19.9 था बार एंड 1.9 बार था, 9 बार क्योंकि दोनों जगह पे सेम है तो कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 अंडा। 19 - 1 वुड बी 18, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, 18/9, जिसको हम x इक्वल टू कितना लिखेंगे, कैंसिल होके 2। सर यहाँ 1.999 था, यहाँ पे आंसर आ रहा है 2। बेटा ये 1.999 बार बहुत क्लोज है 2 के, मतलब एकदम ही नज़दीक है, तो उसको 2 तक वो पहुंच जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर सी, दैट इज 2। बहुत क्लोज है, मतलब 1.99, मतलब एकदम महीम से महीम गैप जिसे कहेंगे, बहुत छोटा सा, तो इसलिए वो
एंड रिजल्ट हमेशा 2 ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा 2, ठीक है। फिर से पी बाई क्यू फॉर्म जो तो भाई साहब, तो 2/1 पी बाई क्यू फॉर्म मतलब 2 ही हुआ ना इन दी एंड, ठीक है। चलो ये हो गया सॉल्व, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2√3 + √3 इज इक्वल टू, बहुत टफ क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना, आ जाओ इधर। सो 2√3 + √3, बच्चों यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि सर √3 और √3 को जोड़ दीजिए, 3 + 3 6, तो 2√6 हो जाएगा। और इसी मिसकॉन्सेप्शन को देखते हुए एक ऑप्शन 2√6 है भी, परंतु ये क्या है, गलत है। इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करने का असल तरीका, ठीक है। तो ये तो होगा मिसकॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट है भाई 2√3 + √3, ठीक है। थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं, मेरे को इतनी मैथ्स टफ लगती है। मैं क्या मान रहा हूँ, √3 इज ए, नाम दे दिया भाई √3 को, आज से हम ए बुलाएंगे। तो ये हो गया 2a, √3 यहाँ पे भी था, तो इसका नाम क्या है भाई, √3 का नया नाम a है ना, तो कहे √3 लिखेंगे, a लिखेंगे। सो 2a + a, 2a और एक और a, शुद्ध छोटी बच्चों की भाषा में जाने तो 3 सेब और 2 सेब, कितने होगा 5 सेब, जोड़ दिया, तो 2a + a कितना हो जाएगा भाई 3a। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 3a, भाई साहब a नाम किसका था, उसको वापस तो बुलाओ। तो a नाम था भाई √3 का, सो 3√3, बहुत बड़े, ये तो ऑप्शन में है ना, तो आंसर क्या होगा 3√3, ठीक है। ऐसे ही अगर एग्जाम में फटाफट अगर क्विक सॉल्व करना हो तो सपोज क्वेश्चन है 4√7 + 5√7, तो पूंछ को रहने दो, आगे बढ़े दोनों के मुखौटे को जोड़ दो, तो 4 + 5 9√7, पूंछ चलेगी भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हटेगी थोड़ी, पूंछ थोड़ी काट दोगे। चलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, √10 × √15 इज इक्वल टू, ठीक है। दो तरीके सॉल्व करने के, हम लोग देखते हैं कौन सा इजी पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले है √10 × √15, एक तरीका है बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करें, ठीक है। एक दूसरा तरीका जो हम लोग अपनाने वाले हैं, जरा उसको देख लेते हैं। क्या मैं √10 को √2 × 5 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, 2 5 से 10, सही है ना। √15 को आई एम राइटिंग 3 × 5। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रूल पढ़ा था कि जब अंदर दो मल्टीप्लीकेशन हो तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो आई कैन राइट इट एज √2 × √5, ठीक है, इंटू √3 × √5, ठीक है। क्योंकि MCQs है इसलिए हम यहाँ पे लॉ नहीं लिख रहे हैं, विच इज वैलिड, ठीक है। पर जब आप एक्चुअली पूरा सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो आपको यहाँ पे लॉ लिखना पड़ता है, वो ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये √5 और √5 एक जैसे, दोनों दोस्त हैं, सखी सहेली, हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो √5 × √5 हो जाएगा हमारे लिए केवल 5, ठीक है, इंटू √2 × √3, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। √2 × √3 कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, लेकिन रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 5√6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? देखो बच्चों ऑप्शन बी 5√6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हो गया सॉल्व, आगे बढ़े फटाफट। चलो पहले कर लें क्लियर स्क्रीन, फिर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों फटाफट। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - 2 इज, क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर से जो रूट वाला इरेशनल नंबर है जो हमें पसंद नहीं है मैथमेटिक्स में, उसको हटाना है बेसिकली। तो हम करेंगे क्या, हम मान लेते हैं 1/√7 - 2, ये हमारा क्वेश्चन था ना, ठीक है। इसको x मान लें, चलो देख लेते हैं भाई, जो इस x की वैल्यू होगी वो हम लोग फाइंड करेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा भाई, जैसे माइनस है उसका उल्टा करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि भाई नेगेटिव को पॉजिटिव काटेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर लेकिन रैशनलाइज तो सिर्फ डिनोमिनेटर करना है, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई क्यों करना है? बेटा जब घर में कोई चीज आएगी तो सबको मिलेगी ना, खाली एक को मिलेगी तो वो तो अन्याय हो जाएगा ना। सपोज आपके घर में एक पेस्ट्री आई, आपको नहीं मिला, आपके सिबलिंग को मिल जाए तो मान जाओगे? नहीं ना, तो फिर यहाँ भी वही केस है, ठीक है। तो अब करते हैं आगे सॉल्व। x = ऊपर आ जाएगा 1 × √7 + 2, ऐसा का ऐसा लिख दिया, कुछ नहीं होगा उसमें। नीचे हमारे पास आएगा √7 - 2
मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस 2। ठीक है, अब दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जानी पहचानी चीज, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं इसको, तो ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, सही है। x का वैल्यू आगे कंटिन्यू होगा, ऊपर बचेगा √7 प्लस 2 और नीचे √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसके नीचे जाऊंगा तो मेरे कैमरामैन मारेगा मुझे, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 कितना होगा बेटा, 7 में से 4 गया, बताओ कितना, 3। ठीक है, क्या ये हमारे पास ऑप्शन है √7 प्लस 2 अपॉन 3? हाँ है भैया, ऑप्शन ए, फटाफट मार्क कर दिया। चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना मत। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1 अपॉन √9 माइनस √8। जो पिछली बार किया वैसा ही करना है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर से। पहला स्टेप क्या, x मान लेते हैं इसको, तो x इक्वल्स टू, मतलब इसकी जो भी वैल्यू है वो x मान लिया हमने, तो √9 माइनस √8। सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, माइनस को काटने के लिए प्लस से मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया √9 प्लस √8 से, √9 प्लस √8 से। ठीक है बच्चों, आप √9 को 3 भी लिख सकते हो, वो गलत चीज नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज जैसा क्वेश्चन चल रहा है वैसे ही चलाते हैं, आगे जब हमें फाइनल आंसर में कुछ 19-20 करना होगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, चलो x का वैल्यू वुड बी, ऊपर आ जाएगा √9 प्लस √8। ठीक है, अपॉन नीचे a माइनस बी, a प्लस बी वुड बी अगेन a स्क्वायर, दैट इज √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते, तो भाई x ऊपर एज इट इज रहेगा √9 प्लस √8। ठीक है, अपॉन ना √9 का स्क्वायर, तो √9 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर कितना बचेगा, खाली 9 माइनस 8, √8 का स्क्वायर इज 8, तो x का वैल्यू वुड बी √9 माइनस √8 अपॉन 1 बेसिकली। बट क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? नहीं सर, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट लेकिन क्या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज हमारे ऑप्शन में 3 दिख रहा है हमें। ठीक है, तो √9 तो हो जाएगा किसके बराबर, 3 के बराबर। मैं √8 को कैसे लिखूं? नाउ बेसिकली √8 इज, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, बच्चों ये प्लस है, हाँ सॉरी। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 प्लस है 3 प्लस, अब देखो जहां पे आपका पेयर बन जाएगा वहां पे आप इजीली बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 का पेयर आ जाएगा बाहर और एक 2 बच जाएगा अकेला अंदर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 2√2। समझ में आया? दैट इज ऑप्शन डी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना मत। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। सेम टाइप का सवाल है, 7 अपॉन 3√3 माइनस 2√2। थोड़ी सी मेहनत है पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो है ही मेहनत करने के लिए। तो x इक्वल्स टू, फिर से शुरुआत करेंगे, 7 अपॉन 3√3 माइनस 2√2। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अगर नेगेटिव हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव से, तो मल्टीप्लाइड बाय 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3√3 प्लस 2√2। कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे तो हमने x हमारा चल ही रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैं थोड़ा डर रहा हूँ, क्या बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो अभी हमसे उसको ब्रैकेट में लिख के छोड़ देते हैं कि हाँ आप दोनों मल्टीप्लाई होने वाले, लेकिन कब वो हम डिसाइड करेंगे बाद में आराम से, ताकि बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के हम डर ना जाए। भाई साहब क्या मैथ्स बहुत डराता है ना।
अपॉन यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम ही चीज की हमने पिछले दो क्वेश्चन में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर बच्चों पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, जब सॉल्व करोगे ध्यान रखना, माइनस 2√2 का स्क्वायर। यहां पे जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि 3 का स्क्वायर अलग होगा, √3 का स्क्वायर अलग होगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो ऊपर तो रहेगा 7 इंटू 3√3 प्लस 2√2 और नीचे आपके पास बचेगा कितना, 3 का स्क्वायर इज 9, √3 का स्क्वायर वुड बी 3, तो 9 एंड 3 मल्टीप्लाई करने पे 9 एंड 3 वुड बी 27 आ जाएगा यहां पे, ठीक है, और यहां पे आएगा माइनस कितना, √2 है तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, ठीक है। एक बार फिर से 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, कोई दिक्कत, आसान है। चलो x इक्वल्स टू, ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा है अभी तक, तो 7 इंटू 3√3 प्लस 2√2, कोई समस्या, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, डिवाइडेड बाय 27 माइनस 8, 27 में से 8 हटाना है, 27 माइनस 8 तो कितना बचेगा, 19 की 18, 19 ना शायद, चलो तो यहाँ लिख दो 19 लिख दिया, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। आफ्टर रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर ऑफ वी गेट द डिनोमिनेटर एज, घबराना नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन पढ़ो पूरा, क्वेश्चन में क्या बोला है, वी गेट द डिनोमिनेटर एज, उसका न्यूमरेटर का तो पूछा ही नहीं, देखा अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट करें तो हमें बेनिफिट तो मिलता ही नहीं, समझे। तो यहाँ पे क्या है भाई, खाली डिनोमिनेटर पता लगाना है, कितना डिनोमिनेटर हमारा 19, तो क्या मार्क कर देंगे 19 एज आर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, हो गया सॉल्व, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर स्क्रीन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ओ भाई साहब, √32 प्लस √48, √8 प्लस √12 बहुत सारे नंबर्स हैं, और देखो इतने बड़े क्वेश्चन के आंसर कितने छोटे छोटे, √2 2 4 8, ये बड़ी बिल्डिंग है, छोटे छोटे पौधे, ठीक है। अब सॉल्व करने से पहले बच्चों इसमें हम एक काम करते हैं, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी मुझे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अपने पेन पेपर को साइड में रख के पूरा कंसंट्रेशन आपका कहाँ होना चाहिए, क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लिखना, जब आप मैं सिखा रहा हूँ तो लिखना छोड़ दीजिए और फोकस कीजिए कि आपको यहाँ पे पढ़ना है, समझना है, ठीक है। समझ लेंगे तो उसके बाद आराम से आप लिख पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी स्क्रीन है, जब पॉज करके लिखना हो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई। आ जाओ क्वेश्चन देख लो। तो भाई है √32, ठीक है, प्लस 48, √48 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √12। बच्चों एक बात देखी, क्वेश्चन में आंसर जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर कितना मतलब अपॉन 1 होगा ना, तो डिनोमिनेटर उसने गायब कर दिया है। तो हमें ऐसा कुछ षड्यंत्र रचना है कि डिनोमिनेटर हो जाए गायब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। क्या मैं 32 को, ठीक है, लिख सकता हूं 4 इंटू 8, 4 8 जा कितना होता है 32, प्लस आई एम राइटिंग 48 ऑल्सो एज 4 इंटू 12, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे इसको अपने हिसाब से तोड़ना है। 32 को 4 इंटू 8 लिखा, 48 को 4 इंटू 12 लिखा, ठीक है, एकदम आसान। नीचे हम ऐसे का ऐसे रख देंगे √8, क्योंकि उसको तोड़ना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, क्या 4 इंटू 2 लिखोगे और क्या, प्लस √12, ठीक है। अब इधर से 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, तो अगर वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो इसको मैं लिख रहा हूं 2√8, कोई दिक्कत, इसको मैं लिख रहा हूं प्लस 2√12, एकदम आसान, एकदम स्मूथ जा रहा है क्वेश्चन। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इधर भी 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, √8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए उसको रूट के अंदर रखा है, ठीक है। इधर भी 12 को अगर हम चाहें तो बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है।
आप ये भी कह सकते हैं कि सर 16 टूजा भी 32 होता है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम वहां से भी 4 निकाल सकते हैं। तो बेटा लेकिन फिर आप सिमिलैरिटी नहीं ला पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं होगा कॉमन निकालने को, ठीक है, वहां थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। और फिर हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को देखना भी है ना कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे। तो √8 प्लस √12 ये आ गया हमारे पास। अब इन देखिए यहाँ पे ध्यान से, √8 कैंसिल कर दूं क्या? नहीं बाबा नहीं हो, भाई साहब मैथ्स पे दया करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, पहले हम यहां से लेंगे दोनों में से 2 को कॉमन। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा √8 प्लस √12, ये दोनों साथ में आ गए बिकॉज हमने इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया। नीचे √8 प्लस √12, ठीक है, √8 प्लस √12 ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो कैंसल, तो एंड में रिजल्ट क्या बचेगा 2। रिजल्ट क्या बचा हमारा 2, एंड ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अगला स्टेप क्या होता है भाई, सबसे पहले क्लियर द स्क्रीन एंड मूव टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देख लेते हैं। इफ 2 इज 1.4, बेटा वहां थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है, यहां पे बेसिकली होगा दिस वुड बी √2, ठीक है, तो √2 का वैल्यू इज 1.4142, देन फाइंड द वैल्यू, देन होल रूट ऑफ √2 - 1 √2 + 1 इज इक्वल टू, ठीक है, देखना 2 रूट है और ध्यान रखना ये √2 की वैल्यू है, ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही पुट कर दो, ठीक है, whenever such values are given आपको हमेशा वो वैल्यू कहाँ पुट करनी है, सबसे आखिर में, जब आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा करने को तब, ठीक है। जब सब्जी बनाते तो धनिया सबसे आखिर में डालते ना गार्निश करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही करना है एकदम लास्ट में, ठीक है, पहले से नहीं डाल देना, टेस्ट बिगड़ जाएगा शायद। चलो आज देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम भैया, √2 - 1 अपॉन √2 + 1, कुछ ज़्यादा ऑप्शन है क्या अपने पास? रैशनलाइज करते डिनोमिनेटर को, चेक करते हो सकता है कुछ मिल जाए हमारे काम की चीज़। तो हमने इसको कर दिया रैशनलाइज अंदर ही अंदर, तो √2 प्लस -1, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, अपोजिट साइन, एंड नीचे भी √2 - 1। ये चीज़ पूरी चीज़ कहाँ हो रही है भाई साहब, ये बड़े वाले स्क्वायर रूट की छत्र छाया में हो रही है, बाहर नहीं गए अभी हम, ठीक है। चलो तो बड़ा वाला स्क्वायर रूट कायम रहे, √2 - 1 2 बार है, तो जब कोई चीज़ 2 बार होती है तो क्या मैं उसको स्क्वायर लिख सकता हूँ, चलेगा भाई। √2 - 1 एक बार ये था, एक बार ये आ गया, ठीक है, तो सेम चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो गई तो मतलब कितना हो गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, मतलब इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, √2 + 1 एंड √2 - 1, a - b, a + b वुड बी a² - b², एक ही मंत्र जो अच्छे से आपको यूज होगा बहुत बार, -1², कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है ना बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे हम, ऊपर का जो √2 - 1 है उसको अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पहले नीचे का पूरा समस्या समझा लेते हैं फिर ऊपर का देखेंगे। √2 का स्क्वायर वुड बी 2, -1 किया तो 2 - 1 इज 1, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूमरेटर पे, और एक चीज देखना बच्चों, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो दोनों पे, तो डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होता है, तो जब आप डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर दोगे तो √1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो अब सिर्फ ऊपर वाले पे ले आते हैं, क्योंकि नीचे वाला दैट इज √2 - 1 अलग अलग कर दे अगर हम ऐसे कहें तो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि जब दोनों पे हो तो आप अलग अलग कर सकते हो। तो गुरुदेव ऊपर स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, वो दोनों आपस में क्या कर देंगे, दूसरे को काट देंगे, तो आपका आंसर कितना बचेगा, ऊपर √2 - 1 अपॉन नीचे √1 है, √1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, तो नीचे क्या आएगा 1, तो भाई अब नीचे का 1 तो कुछ काम कहे नहीं, √2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 1.4142, डाल दो 1.4142, लैंडलाइन नंबर सा लग रहा है, -1 वुड बी कितना 0.4142, है ना, -1 होगा तो कितना बचेगा 0.4142। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी, हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत? चलो बढ़िया, आगे बढ़े, फिर से वही चीज़, क्लियर स्क्रीन, खाली हमारे लिए, आपको नहीं करना है, आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए। Oh my God, what is this? 4th रूट, 3rd रूट एंड स्क्वायर,
बहुत सारी पावर्स है ना, सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ। तो भाई साहब इन्होंने क्या बोल दिया, बेसिकली एक 2 है उसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका निकाल रहे हैं यहाँ पे क्यूब रूट, ठीक है। बच्चों जब आप ऐसे लिखते हो ना रूट एक्स, तो बेसिकली यहाँ पे 2 होता है, जो कि हम लोग अज्यूम करते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे कुछ लिखा हो उसका मतलब है कि आपको कौन सा रूट निकालना है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, ठीक है। तो जब आप ये लिखते हैं तब आपको अज्यूम करना होता है कि वहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, बट अदरवाइज वो मेंशन कर देता है, जैसे यहाँ पे उन्होंने 3 मेंशन कर दिया, तो थर्ड रूट निकालना है, इट इज क्यूब रूट भी बोलते हैं, और एक और है फोर्थ पावर, ठीक है। चलो अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम फोर्थ पावर को छोड़ देते हैं बाहर अभी के लिए, अंदर के दोनों का मैटर सुलझाते हैं, ठीक है। एक आपने रूल पढ़ा होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स होगा तो दिस वुड बी इक्वल्स टू एक्स का पावर 1/3, थर्ड पावर, राइट, 1/3 पावर। सेम हैपन्स हेयर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर का पावर 1/3। ब्रैकेट के बाहर की पावर ब्रैकेट के अंदर के पावर से मिल सकती है, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 2 का पावर 2/3। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ रूट के साथ भी सेम रूल्स, तो 2, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 2 का पावर 2/3 होल का पावर, ब्रैकेट थोड़ा अच्छा सा डिजाइनर, 1/4। कोई दिक्कत, ठीक है। क्या किया हमने, सेम रूल अप्लाई किया, थर्ड रूट निकालना था तो 1/3 पावर, फोर्थ रूट निकालना है तो 1/4 पावर, फिर से बाहर की पावर अंदर से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/4, ठीक है। या अगर मैं अच्छी उसमें लिखूं तो दिस वुड बी 2/3 इंटू 1/4, ठीक है, ये होल पावर है, ठीक है। ये 2 और 4 क्या हो सकते हैं, कैंसिल, तो ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर कितना बचेगा 2। अब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 की पावर 1/6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, 2 की पावर -1/6 दिखता है आसपास, लेकिन माइनस साइन है इसलिए ये नहीं होगा। 2 की पावर -6 ऐसा भी हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 की पावर 1/6, हाँ भाई सेम ही तो है, तो फिर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, हे प्रभु। चलो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18, विराट के जर्सी नंबर है ना 18 शायद, चलो आ जाओ, उसी स्पीड में सॉल्व करेंगे फटाफट बढ़िया से एकदम। सो 3 का, माफ कीजिएगा फिर से एक बार रबर लेके, ये था थर्ड रूट ऑफ 2, फिर से लिख लेते हैं, थर्ड रूट ऑफ 2, ठीक है, इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू दैट इज अगेन 12th रूट ऑफ 32, ठीक है। 2 2 हैं और एक 32 है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं लिख दूं 2 का पावर 1/3, भाई थर्ड रूट निकाल रहे हो, इंटू 2 का पावर 1/4, ठीक है, इंटू 32 का पावर 1/12, कितना 1/12, ठीक है। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज हमने पढ़ा है कि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई हो सकता है और पावर वुड बी एडेड, ठीक है। लेकिन मैं 32 को भी इनके साथ शामिल करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करें, तो भाई 2 पावर 1 इज 2, ठीक है, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16, 2 पावर 5 वुड बी 32। तो मैं 32 को लिख रहा हूं, इसको तो एज इट इज लिख दो 1/3, इसको लिख दो 1/4 एंड इसको लिख देंगे हम 2 की पावर 5, 32 की जगह ये आ गया और इसको एक ब्रैकेट में छुपा के हमने बाहर लिख दिया 1/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर, ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 5 इंटू 1/12 वुड बी 5/12, तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। चलो अब जब बेस सेम हो तो पावर वुड बी एडेड, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ब्रैकेट में लिख देते ताकि आपको समझ में आ जाए, 1/3
प्लस 1/4 प्लस 5/12। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा मैथ में वीक हूँ तो मैं क्या करूंगा, इन सारी पावर्स को जरा साइड में जाके ऐड कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। फाइनल आंसर यहाँ लिख देंगे। तो हम चले गए हमारे रफ वर्क वाले एरिया में, लगभग मान लो तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब इनको ऐड कैसे करेंगे भाई साहब, एलसीएम, राइट। एलसीएम कितना होगा, 3, 4 और 12 का एलसीएम वुड बी 12। तो इसमें करेंगे 4 से गुणा, इसमें करेंगे 3 से गुणा, मतलब मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ बिकॉज एलसीएम ही 12 है, अपॉन 12। 4 3 7 7 5 12, 7 प्लस 5 इज 12। तो आपका बचेगा 12/12, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1। सो इस पूरे एडिशन की वैल्यू कितनी आई, 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 पावर 1, 2 पावर 1 इज 2। तो आंसर वुड बी बी, दैट इज 2। समझ में आया, कोई दिक्कत? क्लियर स्क्रीन। एंड देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन बचे हमारे पास बस इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 19 इज 81 की पावर -2 एंड 4th रूट। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, 81 हैज अ पावर ऑफ -2 एंड वी आर सपोज टू फाइंड द 4th रूट। इन चारों में से एक ऑप्शन निकालना है। चलिए, सबसे पहले हम ये जो 4th रूट है ना, इसको हम लोग उस पे ले आते हैं एक्सपोनेंट पावर में। तो 81 की पावर -2 ऐसा हमारा क्वेश्चन था, एंड होल की पावर 1/4 ऐसे लिख दूं, चलेगा। 4th रूट निकालना है हमें, कोई दिक्कत? ठीक है, इजी है। चलो अब फिर से बाहर अंदर में अगर कुछ समागम होगा, कुछ मिलना मिलाना होगा तो कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 81 -2 इंटू 1/4 कितना होगा, -2/4। ठीक है, अब -2/4 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 की पावर -1/2। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया जा रहा है। तो 81 की पावर -1/2 चाहिए तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेगेटिव हो तो क्या करना है भाई साहब, ऐड देखिए ना, क्या नेगेटिव हो तो पलट दे। कोई भी आपको नेगेटिव कुछ कहे तो उसको पॉजिटिव में पलट दे, ऐसे रिस्पॉन्स दे। तो ये हो जाएगा 1/81 की पावर 1/2। बच्चों नेगेटिव पावर होगी तो जो हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन है, जिसकी पावर है वो पलटेगा, पावर नहीं पलट जाएगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, -1/2 का उल्टा करके 2 लिख देंगे ना, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, 81 की हाफ पावर बोले तो 1/2 पावर, दैट इज एक्चुअली व्हाट, स्क्वायर रूट। तो 81 का स्क्वायर रूट वुड बी 9, तो आंसर वुड बी 1/9। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1/9 मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इजी, गुड टू गो। चलो फिर से क्लियर स्क्रीन एंड वी वुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सवाल क्रमांक 20। 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 256 की पावर 0.19। भाई बोलने में सांस फूल रही, तो सॉल्व करने में कितना बड़ा होगा, दिखता टफ है नहीं। आ जाओ सॉल्व करते फटाफट। चलो तो क्या करना है भाई, 256 की पावर, तो लिखते लिखते अगर नींद आ जाए भाई इंसान को, इतना बड़ा क्वेश्चन है। प्लस नहीं इंटू है ना। 256 की पावर 0.109। ठीक है, चलो 256 की पावर 0.16 एंड 256 की पावर 0.19। सर क्या करना है इसमें, देखो एक तो तरीका है कि इसको सोचो क्या करना है, कैसे करना है। एक है हमने बस रूल्स पढ़े, क्या है, a पावर m इंटू a पावर n, मतलब जब बेस m हो तो पावर वुड बी एडेड। तो 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, ये ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 9 को पूरा लिख देते हैं, ओहो फिनिशिंग टचेस यू नो। चलो तो 0.16 प्लस 0.09, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। दैट वुड बी 256 की पावर 0.25 बेसिकली,
ठीक है। अब सर 0.25 ही कैसे निकालेंगे पावर? मैं क्या इस 0.25 को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम राइटिंग दिस 0.25 एज 25/100। सर ये आपने कैसे डिसाइड किया? देखो भाई, डेसिमल के पास मुझे 2 प्लेस शिफ्ट करना है, तो उसको बैलेंस करने के नीचे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 256 की पावर 25/100। क्या 25 और 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 25 1 जा 25 4 जा। सो नाउ दिस चेंजेस टू 256 की पावर 1/4। ठीक है। क्या किसी नंबर की फोर्थ पावर, इस नंबर की फोर्थ पावर कितनी होगी? चेक करते हैं। ऑप्शन देखो, 4, 16, 64, 256.25, तो वो तो हो नहीं सकता ऑप्शन डी। तो बचे क्या ऑप्शन ए, बी और सी में चेक करना है अब। ठीक है, चेक करते हैं, आ जाओ। 4 की पावर 1 इज 4, 4 की पावर 2 इज 16, 4 की पावर 3 वुड बी 64 एंड 4 की पावर 4 इज 4 की पावर 4 करोगे आप तो 64 इंटू 4, 4 4 16, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 256। तो बेसिकली दिस इज 4 की पावर 4 एंड होल पावर 1/4। बस आपको पावर्स याद होनी चाहिए प्लीज। ठीक है, तो 4 और 4 हो जाएगा कैंसिल, एज इन पावर पावर कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना बचेगा? ओनली 4। दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लेते हैं। 256 इज 4 की पावर 4, तो ये पावर 4 और ये 1/4 दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आंसर क्या बचेगा? ओनली 4, ऑप्शन ए। फिर से क्लियर स्क्रीन एंड मूव टू अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स? नॉट नहीं लिखा है, बस सिर्फ इक्वल लिखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो क्या हम चारों का एनालाइज करेंगे? हाँ, वही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इनमें से कौन सा मोस्ट लाइकली है हमारा आंसर होने के लिए। ठीक है, तो भाई पहला तो ये माइनस साइन है। कोई रूल है क्या माइनस साइन में जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है? नहीं, ऐसा कोई रूल तो नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो एडिशन हो जाता है पावर का, अगर डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, पर उल्टे का कोई रूल नहीं है। तो इसके होने के चांसेस थोड़े कम है, मैं तो इसको एनालाइज नहीं करूंगा इनिशियली। सेकेंड, दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। तो थोड़ा सा हम लोग हल्का सॉल्व करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें, तो देख लेते एक बार क्या होगा। तो दिस वुड बी, ठीक है, वैसे हमारा ऑप्शन क्या था, मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन था x पावर 4 होल पावर 1/3 एंड 12th रूट। कौन सा भाई? 12th रूट। ये रहा ऑप्शन, देखो, x की पावर 4 1/3, ठीक है, एंड 12th रूट। सबसे पहले क्या करेंगे हम? आ जाओ इधर। सबसे पहले हम करेंगे भाई 12th रूट तो एज इट इज रहने दो, बाहर का पहले अंदर का देख लेते हैं, उसके बाद भाई पहले घर के अंदर के मसले सुलझाने, फिर तो बाहर जाके जमाने को समझाएंगे। तो x की पावर कितना हो जाएगा? 4/3, ठीक है। उसके बाद ये 12th रूट वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? x की पावर 4/3 इंटू, या अगर मैं उस पर लिखूं एक लाइक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो दिस वुड बी होल पावर 1/12 एक्चुअल फॉर्मेट में। ये करेक्ट है। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो दिस वुड बी x की पावर 4/3 होल पावर 1/12, जो कि हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। पूरा रब करके लिखते हैं हम x की पावर 4/3 इंटू 1/12। कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो आंसर बचेगा x की पावर 1/3 इंटू 1/3, है ना। पर हमें कितना चाहिए? इक्वल टू x चाहिए। ये तो इक्वल टू x नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा आपको। आगे आ जाओ। तो भाई साहब नेक्स्ट ऑप्शन है x क्यूब का स्क्वायर रूट एंड बाहर पावर कितनी है? होल पावर 2/3। ये मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है, ठीक है, कि देखो यहाँ बाहर अंदर क्यूब है, वहाँ बाहर नीचे क्यूब है, तो ये पावर में है, वो फ्रैक्शन में, तो शायद कैंसिल हो जाए। और वो स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, शायद वो भी कैंसिल हो जाए। आइए चेक करते हैं हम लोग। तो x क्यूब की पावर हो जाएगी, स्क्वायर रूट है तो 1/2 एंड होल पावर हो जाएगी 2/3।
3। पहले अंदर अंदर सुलझा लेते फिर बाहर निकलेंगे। तो 3 इंटू 1/2 वुड बी 3/2, तो x की पावर 3/2 एंड होल पावर 2/3। आंखें चमक नहीं है बिकॉज शायद मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो 3/2 इंटू 2/3 लिख के सॉल्व करता है कि कोई रिस्क ना हो, कोई गलती ना हो। फ्रैक्शंस कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा x की पावर 1 विच इज x। तो ऑप्शन सी हमें मिल गया है लगभग। ठीक है, ऑप्शन डी को भी हल्का सा चेक कर लेते हैं यदि आपको करना है तो। ठीक है, अगेन मल्टीप्लिकेशन है तो पावर वुड बी एडेड व्हेन द बेस इज सेम, तो पावर वुड बी एडेड। तो 12/7 प्लस 7/12 एलसीएम लेके ऐड करोगे तो पावर बढ़ेगी, लेकिन शायद 1 के बराबर नहीं आएगी। फटाफट करके देख लेते हैं, सिर्फ हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं 12/7 और 7/12 का एलसीएम लेके देख लेते हैं। ठीक है, इतने में हमें समझ में आ जाएगा। 12 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 2 14, 84। ठीक है, तो इसमें करेंगे इंटू 12, इसमें करेंगे इंटू इसमें करेंगे इंटू 7, करेक्ट है। मल्टीप्लाई का 12 12 144 प्लस यहाँ पे आएगा 49, नीचे आएगा कितना 84। 1 के बराबर नहीं आ रहा है, कैंसिल होने पे दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा विच इज मोर देन 84, तो नहीं आएगा 1 के बराबर, तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन सी। समझ में आया बच्चों? तो कई बार आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने ऑप्शन ए को सिर्फ देखते एलिमिनेट कर दिया कि इसमें से तो आंसर हो ही नहीं सकता। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। ठीक है, और उलझोगी भी नहीं कई ऐसे ऑप्शन में। फिर से क्लियर स्क्रीन। तो बच्चों इसी के साथ पहले चैप्टर का पहले एक्सरसाइज का अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। बोलो मैथ्स वाले बाबा की जय। हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज में देखा क्या बेसिकली, तो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट दैट आर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हमने ये भी देखा कि 1.9999 जब वो इन्फाइनाइट तक जाता है तो उसकी वैल्यू क्लोज टू 2 हो जाती है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, हमने ऑप्शंस को यूज किया एंड थोड़ा सा थ्योरी भी रिवाइज हो गया इन द इनिशियल क्वेश्चंस। ठीक है, इन आर कमिंग वीडियोस हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें शॉर्ट आंसर्स पे फोकस करेंगे, दैट इज द सेकंड एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, बाय बाय।